Hello everyone, this is Pramod Ruta, your maths teacher. Today in this video, we will solve question number 1 and 2 of exercise 5.3 of 10th class. तो 5.2 जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने डायरेक्ट निकाली थी, हमें निकालना था कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसमें कितनी है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे ज़रूरी थी फर्स्ट टर्म यानी कि ए हमारे पास होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा हमारे पास था उसमें रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज़ें जो है हमारे पास, अगर हमने कोई भी टर्म अगर निकालनी है तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास जो है होनी चाहिए। तो अब हम इसमें करेंगे सम, यानी कि हमारे पास है कि भी अगर हमारे पास nth टर्म कोई सी भी दी है, जैसे कि मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ Sn, यानी कि nth टर्म यानी कि फर्स्ट n टर्म्स या 10 टर्म्स हो सकती है या फर्स्ट 100 या कोई भी टर्म्स हो सकती है, उसका जो सम होगा वो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ Sn, इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो होगा n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। यानी कि कोई भी टर्म की जितनी भी टर्म्स है उसका अगर हमने सम निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 d। या फिर और हमारे पास इसमें हम दूसरा फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, n/2 a प्लस an, इस तरह का फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई हो सकता है। और n/2 a प्लस l, क्योंकि l और an ये एक ही चीज होती है, लास्ट टर्म। an का मतलब भी होता है लास्ट टर्म और l का मतलब यहां भी है लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ये हर तरह के फॉर्मूले में लगेगा। लेकिन ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये हमारे पास तब लगेंगे जब हमारे पास जो है लास्ट टर्म आपके पास दी होगी, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने सम निकालना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमारे पास यानी कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, मैं एक एक पार्ट इसका करूंगा आपके पास, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है आप इसका खुद भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया है 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। तो मैंने भी आपको बताया था कौन कौन सी चीजें इसमें सबसे जरूरी है। इसमें हमारे पास होना चाहिए फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, डी होनी चाहिए, और सम निकालने के लिए सबसे जरूरी है हमारे पास और एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी हमारे पास जो है सबसे जरूरी है। तो यहां पे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हम लिख लेंगे हेयर ए इज इक्वल टू 2, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास इसमें गिवन है, डी हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ डी के लिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम a2, यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास है 7, और d इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a2 माइनस a इज इक्वल टू 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया है, 5। उसके बाद इसमें जो तीसरी चीज जरूरी है वो है n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी दी है इसमें, 10। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10, यहाँ पे 10 टर्म्स दी है। उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये हम अप्लाई करेंगे। तो n जहां पे n है हमने वहां पे भरना है 10, जहां पे a है वहां भरेंगे हम 2, और जहां है d दिया है उसकी जगह हम भरेंगे 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S10 इज इक्वल टू 10/2। अब 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 2 दी है, प्लस यहां पे आ जाएगा 10-1, और d हमारे पास दिया है 5। इन दोनों को जो है हम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 10 में से जो है 1 माइनस कर लो, 9 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बन जाएगा 5 4 प्लस 45, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 45 हमारे पास कितना हो गया, 49। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 ज़ा 45, 4 9 4 5 4 ज़ा 20, 24 245। तो ये रहा हमारे पास इसका आंसर। यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था 2, 7, 12, यानी कि इसी तरह से जो है हमारे पास एपी चलती रहेगी। तो 10 टर्म्स हमारे पास दी है, उन सब का जो सम होगा
वो कितना होगा, वो सम हमारे पास होगा 245। तो ये था फर्स्ट पार्ट। आई होप दैट आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट जितने भी इसमें आपके पास 3 और पार्ट्स दिए हैं तो आपको इसी तरह से इसको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें हमारे पास जो है नंबर ऑफ टर्म्स इसमें नहीं दी है। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट जो टर्म हमारे पास दी है वो दी है 84। अब यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म है हमारे पास, तो यानी कि इसमें प्लस का साइन लगा है, तो यानी कि ये प्लस हुई है, तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें प्लस लगा है तो इसको कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे हेयर a इज इक्वल टू 7 और a2 हमारे पास हो जाएगा 10.5, यानी कि ये बन जाएगा 21/2। अब हम d निकाल देते हैं। d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a, यानी कि 21/2 माइनस 7, और ये आगे बन जाएगा 21 माइनस 14/2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 7/2। इसका मतलब है 3.5 हमारे पास जो है कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद इसमें हमारे पास कौन सी टर्म दी है, लास्ट टर्म दी है, तो हम लिख लेते हैं an इज इक्वल टू 84, क्योंकि हमने क्या निकालना, भी n निकालना है जो इसमें रिक्वायर्ड है, जो हमें इसकी जरूरत है, तो हम n निकालेंगे। तो n कैसे का, an का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 84। a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है हमारे पास 7/2 इज इक्वल टू 84। 7 प्लस, इसको आप चाहे तो अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो ये एज इट इज, यानी कि हम इस स्टेप को डायरेक्ट लिख लेते हैं। कैसे, इस 7 को राइट हैंड साइड में ले लो, ये बन जाएगा n माइनस 1, 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। n माइनस 1 हम यहीं पे रखेंगे, और ये जो है इसमें माइनस कर लेंगे पहले दोनों को, ये बन जाएगा 77, और यहाँ ये इसका उल्टा हो जाएगा 2/7 हो जाएगा जब हम इस 7/2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 7 11 77, और 11 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आ गया 22। तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 22, ये 1 राइट हैंड साइड में ले लो प्लस 1, और n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 23 आ गया। तो यही हमारे पास n की वैल्यू जो कि कितनी आई है 23। अब हमने निकालना क्या है इसमें, Sn, तो यहां पे मैं निकाल देता हूं Sn। तो Sn का जो हमारा फॉर्मूला है वो रहेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d बिग ब्रैकेट क्लोज। तो n की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है, n की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 23, तो हम यहां पे भर देंगे S23, यानी कि जहां पे n है वहां हम लिखेंगे 23। तो ये आ गया हमारे पास 23/2, 2a 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हमारे पास दी है 7 प्लस n है हमारे पास 23 माइनस 1, और d है हमारे पास 7/2 बिग ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बन जाएगा 23/2, 7 2 14 प्लस, यहाँ हमारे पास 23 में से 1 माइनस कर लो 22 मल्टीप्लाई बाय 7/2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 22 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 23/2 ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा 14 प्लस 77, क्योंकि 11 7 जार कितने होते हैं 77। ये आ गया 23/2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 91। अब हम क्या करेंगे, 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, 91 मल्टीप्लाई बाय 23, 3 9 3 27, 2 9 2 18, 3 9 0 2, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 2093। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं
2093/2। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो। 10 2s are 20, 4 2s are 8, 6 2s are 12.5। तो यानी कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया था यहाँ पे 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस इसी तरह से सो ऑन, और लास्ट में जो हमारे पास 84 है, इन सब का जो सम होगा वो कितना आएगा हमारे पास 1046.5। तो इसमें भी हमारे पास जो है 4 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप इसी तरह से करेंगे। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बोथ क्वेश्चंस।